हेलो स्टूडेंट, आज देखिए हम लोगों को पढ़ना है कौन सा क्लास एवीज। ठीक है, तो उसमें हम लोग पीछे कौन सा पढ़े थे, पीसेस पढ़ लिए हैं, फिर इसके बाद एम्फीबिया पढ़े, फिर इसके बाद कौन सा रेप्टाइलिया, और आज कौन सा पढ़ना है, हमें एवीज क्लास पढ़ना है। इसका पूरा फीचर पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, इसका फीचर्स। ठीक है, इसमें फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जो एवीज क्लास जो होता है, इसमें हम टोटली जो होते हैं किसको रखते हैं, बर्ड्स को। ठीक है, जितने भी बर्ड्स होते हैं उसको हम किस क्लास में रखेंगे, एवीज में रखते हैं। ठीक है, तो इसका हमें करेक्टर हम लोग देख लेते हैं, फीचर्स क्या क्या होते हैं, फीचर्स के बारे में हमें इसको पढ़ना है। तो इसमें जान लीजिए, ये क्लास जो होता है, इस क्लास में क्या होता है कि इनके बॉडी पे, यानी एक सबसे मेन करेक्टर है कि ये और किसी क्लास में नहीं पाया जाता है। इनकी बॉडी जो कवर्ड होती है वो किससे कवर्ड होती है, फीदर्स। ठीक है, क्या होता है, फीदर्स। देखिए, उनके बॉडी में हम लोग पढ़ते हैं विंग्स भी पाया जाता है, फीदर भी। तो विंग्स तो हम लोग देखते हैं और भी क्लास में बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर मैमल्स में देखें तो बैट्स में पाया जाता है। ठीक है, बैट्स में होता है। फिर और भी कुछ इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट में भी विंग होता है। तो विंग जो होता है वो तो और क्लास में पाया जाएगा, पर फीदर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस क्लास में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा सिर्फ किसमें, एवीज में, यानी जिसमें बर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो फीदर्स होता है वो फीदर, इसको देखिए क्या बोलते हैं, इसको फीदर्स क्या बोलते हैं, फीदर्स बोलते हैं। तो फीदर जो होता है, जैसे हम लोग देखते हैं विंग, तो जब ये मतलब फ्लाइट उनको करना होता है तो अपना उठाते हैं, उसके बाद पूरे बॉडी पे छोटे छोटे पंखुड़ी जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, पूरा उसकी बॉडी जो कवर्ड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फीदर बोलते हैं। तो इस तरह से फीदर सिर्फ किसमें पाया जाएगा, वो पाया जाता है किसमें, सिर्फ एवीज क्लास में। ठीक है, फिर बात करें तो इसमें हम लोग देखते हैं जो उनको फ्लाइट करना होता है, उनके लिए जो विंग्स होता है, वो विंग्स जो होता है उनका कौन सा लिम्स मॉडिफाइड होता है, वो 4 लिम्ब। ठीक है, लिम्स मतलब होता है, लिम्स मतलब जैसे हम लोग के हैंड और ठीक है लेग हैं। ठीक है, हाथ पैर जो होते हैं, मतलब खाने पीने चलने के लिए जितने भी वो मतलब लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, या जो हम अपने हाथ का यूज करते हैं, वो उसको मोस्टली क्या बोलते हैं, लिम्स बोलते हैं। तो इस तरह से अगर बर्ड्स में देखा जाए तो बर्ड्स में देखने तो एक पेयर लिम्स दिखता है, जिससे वो क्या करती है, वॉक करती है। ठीक है, मतलब कहीं या ट्री पे क्लैस्पिंग करती है, चढ़ते हुए दिखती है। ठीक है, पर उसमें जो 4 लिम्ब होता है, मतलब हमें जो पैर के फॉर्म में नहीं यानी दिखता है, वो उसका क्या होता है, विंग्स होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल देंगे कि जो विंग होता है वो किसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है, वो 4 लिम्ब का होता है। ठीक है, यानी अगले पैर का, वो किसका किसमें वो मॉडिफाइड हो गया, चेंज हो गया, वो किसमें हो गया, विंग में। ठीक है, इस तरह विंग ही उसका पूरी तरह से क्या हो जाएगा, लोकोमोटरी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पर हम लोग देखते हैं कुछ बर्ड्स ऐसी भी होती है जिसमें क्या होता है, विंग्स एक तरह से नहीं पाया जाता है, यानी कि रेड्यूस फॉर्म में पाया जाता है, काफी छोटा होता है, तो वो फंक्शन नहीं कर पाता है जो बर्ड्स में होता है फ्लाइट करने के लिए। जैसे हम लोग ऑस्ट्रिच देखते हैं। ठीक है, वो फिर देखा जाए जो बर्फीली पार्ट्स में पेंगुइन होता है। ठीक है, तीसरे कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रिच जैसे होता है, मोस्टली बर्ड्स में देखा जाता है। ऑस्ट्रिच जो होता है वो क्या होता है, वो मतलब एक तरह से भागता तो है पर वो क्या करता है, फ्लाइट नहीं करता है। तो उसमें क्या होता है कि विंग्स होता है, रिड्यूस होता है, या हम बोलते हैं कि विंग्स होता है, नहीं पाया जाता है, फ्लाइटलेट्स बर्ड्स होती है वो। ठीक है, फिर इसके बाद देखा जाए तो जो ये उनकी बॉडी में अगर देखा जाए तो उनकी बॉडी की स्किन जो होती है वो क्या होती है, ड्राई होती है। ठीक है, जो बॉडी की स्किन होगी, वो एवीज क्लास की बॉडी की स्किन क्या होती है, ड्राई होती है, क्योंकि उनके बॉडी पे क्या होता है, ऑयल ग्लैंड्स नहीं पाए, जैसे हम लोगों का क्या होता है, ड्राई नहीं होता है। ठीक है, सॉफ्ट होता है। तो इसका रीजन होता है कि हम लोगों की स्किन पे क्या होता है, ऑयल ग्लैंड्स पाया जाता है, जबकि उसमें क्या होता है, ऑयल ग्लैंड नहीं पाया जाता है। वो सिर्फ कहाँ पाया जाता है, वो सिर्फ बर्ड्स के जो टेल होते हैं, टेल के बेस पे यानी थोड़ा सा नीचे वो पाया जाता है। जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं जो पिजन होता है, पिजन क्या करता है, वो अपने पीछे ऐसे पीछे करके, ठीक है, माउथ पार्ट्स को, तो वो वहाँ जो होता है हमेशा जो होता है जैसे अपने बीक से मतलब वहाँ कुछ स्टक करता है। ठीक है, तो वहां से वो क्या करता है, स्टक करने के बाद वहां से क्या होता है, मतलब ऑयल सिक्रीट होता है, तो वो पंखों को मतलब थोड़ा सा क्या करता है, ऐसा ना हो कि वो लिपट जाए पंख, बल्कि क्या हो रहा है, एकदम फ्री रहे,
इस तरह से वहाँ वो सिर्फ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, टेल के बिल्कुल बेस में पाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो सिर्फ बर्ड्स में क्या होता है, बीक पाया जाता है, ठीक है। बर्ड्स में क्या पाया जाता है, बीक पाया जाता है, कार्निफाइड होता है, ठीक है। वो केराटिन प्रोटीन का बना होता है, बीक जो होता है काफी हार्ड होता है वो, और हम लोग जानते हैं उसमें क्या होता है, टीथ नहीं पाया जाता, नहीं जो बीक होता है वो क्या होता है, टीथ, जैसे हम लोग माउथ में क्या होता है, टीथ होता है, वैसे ही उनमें बीक तो होता है पर वो क्या होता है, टीथलेस होता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अगर बात करें तो बर्ड्स जो होता है, बर्ड्स में एक मेन कैरेक्टर होता है, उनकी जो मतलब एंडोस्केलेटन जो होता है वो तो बोन का बना ही होता है, पर उनकी बोन्स क्या होती हैं, हॉलो बोन होती है, यानी उनकी बोन जो होती है बिल्कुल क्या होती है, बीच में एकदम बिल्कुल खाली होती है, इम्पटी होती है, ठीक है। तो उस वो इम्पटी होती कैविटी पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, निमेटिक कैविटी, ठीक है, क्या बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या पाता है, कैविटी होती है, तो इसको हम न्यूमेटिक कैविटी बोलते हैं। इसलिए बर्ड्स के बोन्स को भी हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक बोन्स, ठीक है। तो ये जो होता है एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है बर्ड्स में। इसमें क्या होता है, कौन सा बोन पाया जाएगा, न्यूमेटिक यानी हॉलो बोन्स, जिसके वजह से वो क्या होता है, उनकी बॉडी काफी क्या होती है, हल्की होती है, ठीक है, लाइट होती है, और वो काफी ज्यादा दूर तक क्या होते हैं, वो अपना फ्लाइट कर लेते हैं, ठीक है, उड़ते रहते हैं, ठीक है। तो और देखा जाए तो उनकी जो मतलब फ्लाइट मसल होती है, ठीक है, यानी जो मसल होती है जो पंखों से मतलब एक तरह से कनेक्ट होती है, उनके विंग से कनेक्ट होती है, वो काफी ज्यादा क्या होती है, स्ट्रांग होती है। इसलिए वो काफी दूर तक ऐसे ही क्या होते हैं, फ्लाइट करते हैं बिना एक तरह से टायर्ड हुए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं उनकी जो मसल होती है फ्लाइट, जिसको हम फ्लाइट मसल बोलते हैं, ठीक है, जो विंग्स से लगी होती है, वो काफी क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। फिर अगर बात करें तो उनमें जो होता है वो क्या होता है, 4 चैम्बर पाया जाता है। हार्ट में क्या होता है, 4 चैम्बर होता है हार्ट में। इसमें 2 क्या होती हैं, एट्रियम, ठीक है, और 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल, ठीक है। बर्ड्स में कितने चैम्बर होंगे हार्ट में, 4 चैम्बर होंगे। 2 ऊपर एट्रियम होता है और 2 क्या होता है, ये इसमें वेंट्रिकल होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसमें 4 चैम्बर होंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद बात करें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की एंड डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ऐसे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही है, पर उसमें 2 पार्ट जो होते हैं वो अलग से भी, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं उसमें अलग 2 पार्ट होते हैं डाइजेशन के, जिसमें क्रॉप होता है, गिजार्ड होता है। एक होता है क्रॉप, एक होता है गिजार्ड, ठीक है। ये जो होता है एक तरह से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट होता है, क्रॉप और गिजार्ड। जैसे उसमें अंदर जो होता है ना, फूड को एक तरह से ग्राइंडिंग करना, फिर इसका मतलब स्टमक की तरफ फंक्शन करना डाइजेशन करने के लिए, ये इसमें वैसे ही ये फंक्शन करता है, क्रॉप और गिजार्ड। एक तरह से हम बोल देंगे कि इसका एडिशनल पार्ट जो होता है ये बर्ड्स में पाया जाता है, किसमें, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है, ये इसमें लगा होता है, ठीक है। तो ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। फिर अगर देखा जाए रेस्पायरेशन जो होता है वो किसके थ्रू करता है, उसमें रेस्पायरेशन के लंग्स ही होता है, ठीक है। रेस्पायरेशन जाहिर सी बात है वो यहाँ मतलब लैंड पे रहता है या ऐसे एरियल आता है, हवा में उड़ता है, तो उसमें रेस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होगा, लंग्स होता है। और उसमें लंग्स के साथ साथ उसमें छोटे सैक पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एयर सैक, ठीक है। सैक को हम क्या बोलेंगे, एयर सैक्स, ठीक है। उसमें जो होता है वो छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें एयर जो होती फिल होती है, ठीक है, बड़ी, जैसे हम लोगों के लंग्स में जो होता है ना पाया जाता है, एल्वियोलाई जिसको बोलते हैं, उसमें एयर पूरा फिलअप होता है, वैसे ही क्या होता है इसमें भी लंग्स होता है। लंग्स से मतलब एक तरह से लगा वो पार्ट्स जो होता है उसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम एयर सैक बोलते हैं। तो ये भी इसके रेस्पायरेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो उसमें क्या पाया था, एयर सैक्स पाया जाता है, ठीक है। फिर बात करें इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, बॉडी के अंदर ही होता है, इंटरनल होता है। जो इनके सेक्सेस होते हैं सेपरेट, यानी मेल और फीमेल बर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमें डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देते हैं, ठीक है, यानी मेल फीमेल अलग होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। इस तरह ये हम बोल सकते हैं कि ये सेक्सेस सेपरेट यानी यूनिसेक्सुअल्स होते हैं। फिर अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, ओविपेरस, ठीक है,
जैसे हम लोग जानते हैं बेबी पैरस उसको बोलते हैं जो सीधे बेबी का बर्थ करते हैं, बॉर्न कराते हैं, और ये जो होते हैं जो यग का मतलब प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवी पैरस। क्या बोलेंगे, ओवी पैरस, ठीक है। इस तरह इसको हम बोल देंगे कि ये क्या होता है, ओवी पैरस होता है, ठीक है। और डेवलपमेंट कैसा होगा, डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट होता है क्योंकि इसमें कोई लार्वा स्टेज नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो मतलब हम बोल सकते हैं इंटरनल डेवलपमेंट होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात हो गई कि वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, पर यहाँ देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है। यानी फर्टिलाइजेशन तो क्या हुआ, बॉडी के अंदर हुआ, फिर एग प्रोड्यूस हुआ, फिर जो उसमें छोटे छोटे मतलब बच्चे होते हैं उनके, वो क्या होते हैं यग में ही पूरी तरह से क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। तो वो डेवलप कहाँ होंगे, बाहर ही होते हैं। यग जो होता है प्रोड्यूस करता है बाहर, तो बाहर ही वो क्या होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। तो हम बोलेंगे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और एक्सटर्नल क्या होता है, डेवलपमेंट पाया जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारे क्लास किसका, एवीज का पूरा फीचर्स। बाकी हम लोग क्लास अगला वाला पढ़ेंगे क्या, मैमल्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग बर्ड्स का नाम रख लेंगे, कार्वस है, ठीक है, यानी क्रो है जिसको बोलते हैं, कोलंबिया है यानी मतलब पिजन है, ठीक है, और बाकी जितने भी मतलब बर्ड्स हैं हम लोग जानते हैं इसका एग्जाम्पल। तो ये पूरा इस क्लास का पूरा फीचर्स था। आगे हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे क्या, मैमेलिया, ठीक है। थैंक यू।